नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 12 समेट्री का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे समेट्री के बारे में कि आखिर ये समेट्री होती क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा हमारा समेट्री। समेट्री मीन्स ए शेप और फिगर डेट कैन बी डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल या इक्वल पार्ट्स। देखो, जब किसी शेप को या फिगर को हम दो बराबर पार्ट में, दो बराबर आइडेंटिकल पार्ट में बांटे तो हम उसे समेट्री कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक, अब मैंने इस ट्रायंगल को टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये फिगर हमारा हो, तो इसे हम कहते हैं समेट्री। ठीक है, जैसे ये मार्कर है। अब मार्कर को अगर मैं टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, अब देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड केवल अगर हम एक वर्टिकल लाइन से इस मार्कर को काट दें तो टू इक्वल पार्ट्स में ये मार्कर डिवाइड हो जाएगा। इसे हम समेट्री कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ समेट्री। अब देखो, जैसे हमने इस ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इसके लिए क्या किया, हमने एक वर्टिकल लाइन से इस ट्रायंगल को दो पार्ट में बराबर बांटा। इस वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे लाइन ऑफ समेट्री। ये लाइन वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, इंक्लाइन हो सकती है, किसी भी प्रकार की लाइन हो सकती है। ठीक, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि हमारा फिगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट में काटने वाली लाइन को हम कहेंगे सिमेट्रिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, डेफिनेशन लिखा भी है, ए लाइन दैट डिवाइड्स ए फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स या पार्ट्स, ईच हाफ इज माइनर इमेज ऑफ द अदर। देखो, अब यहां पर ये दो फर्स्ट और टू, ये दो पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स ही मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज मींस दोनों ही इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मिरर इमेज क्या होती है, जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो मिरर में आपके जैसा ही लड़का या लड़की दिखाई देता है, तो उस इमेज को कहेंगे हम मिरर इमेज। तो अभी तक हमने जाना समेट्री और लाइन ऑफ समेट्री के बारे में। अब हम जानेंगे, पहले तो एग्जांपल्स भी देख लो लाइन ऑफ समेट्री के। स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ समेट्री होती है, और हाँ, एक फिगर में मोर देन 1 लाइन ऑफ समेट्री हो सकती है। ठीक है, जैसे स्क्वायर में आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री एंड फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जबकि रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री और सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, जबकि रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। लाइन ऑफ सिमेट्री मींस जिस लाइन से आप फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सिमेट्री। टाइप्स ऑफ सिमेट्री में पहला लाइन सिमेट्री, व्हेन ए फिगर कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ए लाइन। देखो, लाइन सिमेट्री कब होगा, जब किसी भी इमेज को, किसी भी फिगर को आप लाइन के द्वारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम उस सिमेट्री को लाइन सिमेट्री कहेंगे। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कुछ इस प्रकार की होती है जिसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद लेटर ए। देखो, मैंने लेटर ए बनाया, इसे आप लाइन ऑफ सिमेट्री के द्वारा ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद लेटर एम। लेटर एम को भी हम एक लाइन के द्वारा
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम लाइन सिमेट्री कहेंगे। लाइन सिमेट्री समझ में आया? जिसे हम जिस सिमेट्री में हम लाइन के द्वारा किसी फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, उस सिमेट्री को हम लाइन सिमेट्री कहेंगे। दूसरा टाइप्स, रोटेशनल सिमेट्री, व्हेन ए फिगर लुक्स द सेम आफ्टर बीइंग रोटेट। कभी कभी कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिन्हें हम अगर रोटेट करें तो उस रोटेशन के द्वारा वो इक्वल दिखाई देते हैं। जैसे स्क्वायर लुक्स सेम एट 90 डिग्री, 180 डिग्री एट 270 एंड 360 डिग्री। जैसे मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर मान लो ये है स्क्वायर, ठीक है। अगर हम स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट करें तो देखो ये हो गया हमारा 90 डिग्री रोटेट, तब भी ये सेम दिखाई दे रहा है। अब हम इसे फिर से 90 डिग्री रोटेट करें, फिर से 90 डिग्री रोटेट किया, ये हम 90 डिग्री रोटेट करते जा रहे हैं। तो ऐसे फिगर्स जिन्हें हम रोटेशन के द्वारा सेम दिखाई देते हैं, उन्हें हम लाइन सिमेट्री तो हमने देख ही दिया, उन्हें हम रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ए फिगर लुक्स द सेम इन 1/4 रोटेशन। एक पूरा रोटेशन में एक फिगर कितनी बार सेम दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। जैसे इन केस ऑफ स्क्वायर में हम एक फुल रोटेशन में 4 टाइम्स स्क्वायर सेम दिखाई देगा। जैसे 1 बार किया, 2 बार किया, उसके बाद 3rd बार करेंगे एंड 4 बार करेंगे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? द मिरर इमेज ऑफ ए फिगर, किसी भी फिगर का, किसी भी इमेज का मिरर इमेज हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, मिरर इमेज को, ठीक है। द मिरर लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद जो लाइन, जैसे एग्जांपल के तौर समझो, मान लो ये मिरर है, ठीक है, यहां पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मिरर से आपका इमेज, आपकी इमेज मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और एक नई इमेज क्रिएट होगी। तो ये मान लो आपकी नई इमेज है। तो ये जो लाइन है, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुआ? अब देखो सिमेट्री इन लेटर्स एंड शेप। अब हम जानेंगे कि लेटर्स में किस किस प्रकार की सिमेट्री होती है। पहली, सम इंग्लिश लेटर्स हैव सिमेट्री। कुछ इंग्लिश लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिमेट्री होती है। पहली वर्टिकल सिमेट्री, जैसे ए, एम, एच और यू। वर्टिकल सिमेट्री मीन्स जिसमें हम एक वर्टिकल लाइन के द्वारा इमेज को, लेटर्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, जिसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा जिन लेटर्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उन्हें हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्री कहते हैं। एग्जांपल बी, सी, डी, ई, इन सब लेटर्स में हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। पहला पॉइंट, ए सर्कल हैज इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। एक सर्कल में, ये सर्कल का केंद्र, इसमें इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इनफिनाइट मीन्स अनंत। उसके बाद सम शेप हैज नो सिमेट्री। कुछ शेप ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती। फॉर एग्जांपल स्क्लीन ट्रायंगल। अब स्क्लीन ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अब मान लो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक सेकेंड, मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये मान लो स्क्लीन ट्रायंगल है।
तो इस स्क्रीन ट्रायंगल में कोई भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती है। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट में हमने जाना था कि एक सर्कल में इनफिनाइट नंबर ऑफ सिमेट्री होती है। दूसरे पॉइंट में हमने जाना कि स्क्रीन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, तो अब एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने सिमेट्री के बारे में जाना। सिमेट्री मींस एक शेप या फिगर, जैसे हम टू आइडेंटिकल शेप में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री, किसी भी फिगर को जो लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिमेट्री में लाइन सिमेट्री, जब किसी फिगर को हम लाइन के द्वारा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसे लाइन सिमेट्री कहेंगे। रोटेशनल सिमेट्री, जब हम किसी फिगर को रोटेशन के द्वारा इक्वल दिखाई देती है, सेम दिखता है, रोटेशन के द्वारा सेम दिखता है, उसे रोटेशनल सिमेट्री। उसके बाद रिफ्लेक्शन, जो मिरर इमेज, किसी भी फिगर की मिरर इमेज होती है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने जाना सिमेट्री इन लेटर्स, कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं जिनमें सिमेट्री होती है। वर्टिकल सिमेट्री AMTU, जिसमें एक वर्टिकल लाइन के द्वारा हम लेटर्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, जिसमें हम इंग्लिश लेटर्स को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद कुछ हमने पॉइंट्स जाने, जिसमें पहला पॉइंट्स था कि एक सर्कल में नंबर ऑफ इन्फिनाइट सिमेट्री होती है। उसके बाद कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें कोई भी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल स्क्रीन ट्रायंगल। तो ये था चैप्टर नंबर 12 का ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना सिमेट्री और टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बारे में। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर अपने डाउट और क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:8 and their difference is 36. Find the numbers. Option A 60 96, option B 72 108 या ऑप्शन C 40 64। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉपी द फिगर्स विथ पंच होल एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। कुछ हमें फिगर्स दिए गए हैं, इन फिगर्स में हमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना है। ठीक है, और आप सिमेट्री के बारे में तो जान ही चुके हैं। सिमेट्री जिसके द्वारा किसी भी फिगर को हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला है, अब देखो पहले वाले में हमें एक स्क्वायर दिया गया है और इन सारे फिगर्स में आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे फिगर ए टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ये लाइन वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है या फिर इंक्लाइन हो सकती है। किसी एक फिगर में नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले में अगर हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करें, तो ये फिगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो हमने ये लाइन ड्रॉ की ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी। तो फर्स्ट वाला ये हो गया सॉल्व। सेकंड वाला देखो, यहां पर टू पार्ट्स हैं। अगर हम यहां पर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो एक पार्ट में कोई भी पॉइंट नहीं होगा और दूसरे पॉइंट में नंबर ऑफ पॉइंट्स 2 होंगे, तो हम वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकते। हम इस फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक इंक्लाइंड लाइन को खींचेंगे, जिसे हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, सी वाला फिगर देखो, सी वाले फिगर में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे
जिससे ये फिगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो डी वाला फिगर देखो, यहां पर पॉइंट्स की पोजीशन भी देखना है आपको। अगर मैं मान लो एक वर्टिकल लाइन खींचूं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, तो इन पॉइंट्स की पोजीशन ऐसी है कि 2 इक्वल पार्ट्स में फिगर डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इन पॉइंट्स से जाते हुए खींच देंगे, जो होगा लाइन ऑफ सिमेट्री, या हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। अगला फिगर, इसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन 2 हो सकती है। ठीक है, अब एफ वाला देखिए, एफ वाले हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन खींचा जिससे ये फिगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जी वाला, यहां पर हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगला वाला एच, यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे जिससे क्या होगा, ये जो फिगर है ट्रायंगल है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया, हमें इन फिगर्स में पॉइंट का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि एक फिगर में पॉइंट्स हो और दूसरे में पॉइंट्स ना हो। ठीक है, अगली फिगर में ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और जे वाले में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। के वाले में हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, दोनों ही लाइन के द्वारा हम फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड लास्ट वन में हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जिससे फिगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने गिवन फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री के द्वारा फिगर्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। आई होप क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर अपने डाउट और क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। और मित्रों, जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 12 men can complete a work in 8 days, how many men are required to complete it in 6 days? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16 या ऑप्शन सी 18। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। देखो, हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इन फिगर्स में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री के द्वारा हम एक लाइन को किसी फिगर में ड्रॉ करके उस फिगर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो, इन फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री है और हमें कुछ होल्स दिए गए हैं। इन फिगर्स में कुछ होल्स दिए गए हैं, हमें एक होल गिवन दिया गया है, हमें अदर होल्स को फाइंड करना है। अब देखो, हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री से हमें एक बात तो पता चल ही जाती है कि दोनों फिगर इक्वल होंगे। अब देखो, अगर एक फिगर में होल्स दिया गया है तो दूसरे फिगर का होल भी होगा, तो हमने दूसरे होल को फाइंड कर लिया। बी वाला देखो, यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है। अब देखो, होल यहां पे बॉटम में है, तो अदर होल कहां पे होगा? इसके अपोजिट साइड में। तो हम होल्स फाइंड करते जा रहे हैं। सी वाला देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है जिसके द्वारा इस फिगर को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है फिगर, तो अगर एक फिगर में होल है तो दूसरे फिगर में भी होल होगा, तो हम
इस होल को यहां पर ड्रॉ करते हैं। डी वाला देखो, यहां पर एक सर्कल दिया गया है और सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री के द्वारा इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक होल है तो इसके अपोजिट फिगर में भी एक होल होगा। ठीक है, एंड ई वाला देखो, जिसमें अगेन एक सर्कल दिया गया है और लाइन ऑफ सिमेट्री के द्वारा इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब एक पार्ट में होल है तो दूसरे पार्ट में भी होल होगा, जिसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने गिवन फिगर्स में अदर होल फाइंड किए। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3-4 मार्क्स का एक डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 4:5। If total students are 180, number of girls are ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 90 या ऑप्शन सी 100। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन इज गिवन एज डॉटेड लाइन। हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं। इन फिगर्स में मिरर लाइन को हमने डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है। कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन ऑफ डॉटेड लाइन। देखो यहां पर जो हमने मिरर लाइन दी गई है, ये डॉटेड लाइन मिरर लाइन है। अब मान लो यहां पर हम मिरर रखते हैं तो हमें मिरर का एक रिफ्लेक्शन आएगा और रिफ्लेक्शन के द्वारा ये इस फिगर को हमें कंप्लीट करना है। ऐसा समझ लो, इन फिगर्स में हमें फिगर का आधा पार्ट दिया गया है। फिगर के आधे पार्ट की हेल्प से हमें फिगर का दूसरा पार्ट क्रिएट करना है। देन इन फिगर्स में जैसे ही हमने दूसरा पार्ट क्रिएट किया, फिर जो फिगर बनेगा उस फिगर का हमें नाम लिखना होगा। यही क्वेश्चन का क्रंच है। तो देखो, अब यहां पर हमें मिरर लाइन दी गई है, जिसे डॉटेड लाइन से हमने दर्शाया गया है। अब हम फिगर को कंप्लीट करेंगे। ये हमने फिगर को कंप्लीट कर दिया। अब ये फिगर क्या बना? ये फिगर बना एक स्क्वायर। तो हम इस फिगर का नाम लिख देंगे स्क्वायर। सेकंड वाला देखो, जहां पर डॉटेड लाइन एक मिरर लाइन है। ठीक है, अब हम इस मिरर लाइन से इस फिगर का दूसरा पार्ट ड्रॉ करना है। तो हमारा फिगर क्या बन गया? ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल। थर्ड वन देखो, ये आधा पार्ट है फिगर का, तो दूसरा पार्ट भी सेम होगा। ये देखो, हम दूसरा पार्ट क्रिएट कर रहे हैं। ये हमने दूसरा पार्ट क्रिएट कर दिया और इस दूसरा पार्ट का नाम होगा रोम्बस। अगला, जिसमें एक मिरर लाइन दी गई है। मिरर लाइन के दूसरी तरफ हम इस फिगर का दूसरा पार्ट क्रिएट करेंगे, तो हमारा फिगर बन जाएगा सर्कल। CIRCLE सर्कल। ठीक, अगला, मिरर लाइन के दूसरी तरफ हम फिगर का दूसरा पार्ट क्रिएट करेंगे,
तो ये फिगर में नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 5 यानी पेंटागोन। पेंटागोन। अगला पार्ट, दूसरा पार्ट इसमें क्रिएट करेंगे तो देख सकते हैं ये हमने फिगर का दूसरा पार्ट क्रिएट किया। नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ साइड है इसमें 6। और जब नंबर ऑफ साइड 6 होती है तो हम उस फिगर को कहेंगे ऑक्टागोन। तो इस प्रकार से हमने मिरर लाइन की हेल्प से फिगर के दूसरे पार्ट को ड्रॉ किया, उसके बाद फिगर का नाम भी लिखा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। और लास्ट में बस छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ a रेशियो b इक्वल 2:3 देन 3a plus b रेशियो a plus 2b is equal to ऑप्शन ए 7:8, ऑप्शन बी 5:7 या ऑप्शन सी 9:8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ फिगर्स दिए गए हैं हमें एग्जाम्पल के तौर पर। इन फिगर्स में मोर देन वन सिमेट्री है। सच फिगर्स आर कॉल्ड मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। इन फिगर्स को हम मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, यानी ऐसे फिगर्स जिसमें मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो, इन्हें हम मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल, रेक्टेंगल में यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री 2, जबकि स्क्वायर जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है 6, इन्हें हम मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इन फिगर्स में हमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो एक एक करके इन फिगर्स में हम देखेंगे कि मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है या मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। पहला देखो, इनकी हम इस ए फिगर में हम लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करेंगे। तो देखो, ये है फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। बाय द वे, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी लाइन होती है जिसके द्वारा हम गिवन फिगर को, गिवन शेप को हम 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लाइन हो गई। अगर हम एक अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करें तो ये है अनदर लाइन ऑफ सिमेट्री एंड अनदर इज दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी फर्स्ट फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री है टोटल 3। ठीक है, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला हम लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करें तो ये है फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री एंड अनदर इज दिस। यहां पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके द्वारा हमने गिवन फिगर को 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड किया। अगला देखो, अगला है सी। अब सी में फर्स्ट देखो लाइन ऑफ सिमेट्री, another line of symmetry and this is another line of symmetry। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगला फिगर डी, इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड करेंगे। तो देखो, ये तो है फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, ये सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, थर्ड
लाइन ऑफ सिमेट्री, बस। ठीक है। अनदर फिगर के लिए देखो, फर्स्ट है यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद ये है लाइन ऑफ सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री। ई वाला भी हमने कंप्लीट किया। अगला देखो एफ। एफ में देखो केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, दूसरा कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। एंड जी वाले में देखो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस प्रकार से हमने गिवन फिगर में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड किया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 3x इक्वल 4y एंड y इक्वल 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 16। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। कुछ हमें फिगर्स दिए गए हैं। इन फिगर्स में हमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड करना है। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री होता है जिससे एक लाइन होता है जिससे एक फिगर को हम टू आइडेंटिकल फिगर्स में, पार्ट्स में काट सकते हैं। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन सारे फॉलोइंग फिगर्स में फाइंड करने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल को फॉर्म करेंगे। टेबल में हम 4 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे फिगर्स जो हमें गिवन है। अगली कॉलम में हम लिखेंगे सिमेट्री, फिगर ऑफ सिमेट्री, या सिमेट्री अकेला भी लिख सकते हैं। और इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये हमने एक टेबल बना दिया। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे फिगर्स को लेंगे और उसके लिए नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, पहला है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड इक्वल हो, उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो हम एक ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। ये हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया जिसमें सभी साइड इक्वल है। अब हम इस ट्रायंगल के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करेंगे। तो देखो, पहला तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, दूसरा एंड थर्ड वन इज, यानी टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आया इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए 3। सेकेंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल, बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड इक्वल हो। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें 2 साइड इक्वल
रहेंगी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिमेट्री कैसे बनेगा? तो हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, जिससे क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल टू आइडेंटिकल इक्वल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आए इसमें ओनली 1। अब थर्ड वाला है हमारा स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं रहती। थर्ड वन इज स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल, तो एक हम डायग्राम बनाएंगे। ये बनाया हमने स्केलीन ट्रायंगल। अब देखो, स्केलीन ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 0, क्योंकि हम स्केलीन ट्रायंगल को टू आइडेंटिकल ट्रायंगल में पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और जब डिवाइड नहीं कर सकते तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगा 0 फॉर स्केलीन ट्रायंगल। उसके बाद डी है स्क्वायर, तो एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आया 4। उसके बाद ई है रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो हम रेक्टेंगल के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आया फॉर रेक्टेंगल 2। ठीक है, तो रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ। अब अगला है रोम्बस। अब देखो, रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, पैरेलल यानी कि समानांतर। तो ये है एफ ए रोम्बस। तो एक रोम्बस को ड्रॉ करेंगे हम। ये हमने एक रोम्बस को ड्रॉ किया। रोम्बस के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस प्रकार होगी, इनके डायगोनल से होती हुई जाएगी। तो रोम्बस में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी 2। उसके बाद अगला है पैरेललोग्राम, जी ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब देखो, पैरेललोग्राम में हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस पैरेललोग्राम को 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो पैरेललोग्राम के लिए नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा हमारा 0। उसके बाद अगला है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 4। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया। अब क्वाड्रिलेटरल में भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल को हम 2 आइडेंटिकल पार्ट्स पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगा 0। और उसके बाद अगला है रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 6। हेक्सागोन, आई हेक्सागोन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स रहती है 6। तो एक हम हेक्सागोन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमने हेक्सागोन बना दिया। अब हेक्सागोन में लाइन ऑफ सिमेट्री को हम फाइंड करेंगे। तो देखो, ये फर्स्ट है लाइन ऑफ सिमेट्री, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद
थर्ड, एंड उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। तो हेक्सागोन में नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा 6। एंड लास्ट वन इज सर्कल। सर्कल, एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल में मिडिल में इसका सेंटर रहता है। अब सर्कल के लिए हम लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करेंगे। तो देखो, फर्स्ट, सेकेंड, उसके बाद थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सर्कल के लिए नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगा इनफाइनाइट, क्योंकि सेंटर से जाती हुई कोई भी लाइन इस सर्कल को 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो एक बात याद रखना, सर्कल के लिए नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगा इनफाइनाइट। और मे बी ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो सर्कल के लिए नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होगा इनफाइनाइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने फॉलोइंग फिगर्स के लिए नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री को फाइंड किया। आई होप क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 15 रेशियो x इक्वल x रेशियो 60, देन x इक्वल ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25 या ऑप्शन सी 30। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8, व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंग्लिश अल्फाबेट, आप सबको पता है इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं जो ए से लेकर जेड तक होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के जो अल्फाबेट हैं, इनमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है। अब देखो, ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है। देखो, मान लो हमने एक लेटर बनाया ए, ठीक है। अब मैं इस ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं। डिवाइड कर दिया। अब इस डॉटेड लाइन पर अगर मैं एक मिरर रखूंगा, अगर मैं इस डॉटेड लाइन पर मिरर रखूंगा, जैसे ये मिरर है, ठीक है, मैंने इस यहां पर रखा, ठीक है, मिरर को, तो हम देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि इस ए का एक पार्ट हमारा मिरर में शो हो रहा है। इसे हम कहते हैं मिरर सिमेट्री। मिरर में जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं, आपका जैसा चेहरा है, सेम चेहरा आपको मिरर में दिखाई देता है। तो ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट के ए से लेकर जेड तक लेटर्स में हमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री फाइंड करना है। अब ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री 2 प्रकार की हो सकती है, 2 नहीं 3 प्रकार की हो सकती है। पहला वर्टिकल सिमेट्री, दूसरा हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, और तीसरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सिमेट्री। वर्टिकल मतलब ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट लिखेंगे। डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर,
एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख दिया। अब हम एक एक करके इन अल्फ़ाबेट के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करेंगे और देखेंगे कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो सबसे पहले ए, ये मैंने ए बना दिया। ए में अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री खोजूं तो ए की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो ए को मिरर सिमेट्री में डिवाइड कर रही है। ठीक है, उसके बाद बी, बी को एक हॉरिजॉन्टल लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सी, देखो सी को ना तो वर्टिकल लाइन और ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। उसके बाद डी, डी के लिए भी सेम केस रहेगा। ई, ई को भी ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल लाइन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। एफ को भी नहीं करेगी, जी को भी नहीं, एच। अब देखो एच को एक हॉरिजॉन्टल लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, उसके बाद आई, आई के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया और साथ ही साथ एक वर्टिकल लाइन। दोनों ही लाइन इस आई लेटर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद जे को दोनों लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगी। के के लिए भी नहीं होगा, एल के लिए भी नहीं, एम, एम को एक वर्टिकल लाइन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी जिसे हम कहेंगे मिरर सिमेट्री, क्योंकि दोनों ही पार्ट ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे मिरर में दिखते हैं। उसके बाद एन के लिए कोई भी नहीं, ओ, ओ को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी जिसे हम मिरर सिमेट्री कहेंगे। पी के लिए कोई भी नहीं, क्यू के लिए भी नहीं होगा, आर के लिए भी नहीं, और एस के लिए एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन एस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, और टी, टी को एक वर्टिकल लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी जिसे हम मिरर सिमेट्री कहेंगे। यू, यू को एक वर्टिकल लाइन, अगेन वी को एक वर्टिकल लाइन, डब्ल्यू को एक वर्टिकल लाइन, एक्स को वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों ही टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसे हम मिरर सिमेट्री कहेंगे। उसके बाद वाई, वाई को एक वर्टिकल लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसे हम कहेंगे मिरर सिमेट्री। ठीक है, तो हमने ए से जेड तक अल्फाबेट लिखे और उसमें हमने देखा कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन इन पार्ट्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ ऐसे अल्फाबेट हैं जिन्हें हमें एक बार दोबारा से रिकॉल करना होगा। जैसे अल्फाबेट सी, सी को अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं जिसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे जो सी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। सिमिलरली डी को एक हॉरिजॉन्टल लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अल्फाबेट ई, अल्फाबेट ई भी सेम है, ई को भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। तो ये हमने देख लिया, बस अब हम आंसर्स लिखेंगे। पहले में वर्टिकल मिरर, मतलब जहां पे वर्टिकल लाइन इन लेटर्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। तो पहला ए, दूसरा एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई। बी, ए हॉरिजॉन्टल मिरर, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन इन लेटर्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, उन लेटर्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले बी, सी, डी, ई, उसके बाद आई, ओ के बाद आएगा हमारा एस,
एस और एक्स। सी में बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर्स, ऐसे अल्फाबेट जिन्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही लाइन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले आएगा यहां पर आई, उसके बाद आएगा ओ, उसके बाद आएगा हमारा एक्स, साथ ही साथ एक लेटर और भी आएगा, ठीक है, इतना ही। तो ये लेटर्स हैं, ठीक है, जिनमें हमने हॉरिजॉन्टल मिरर और वर्टिकल इमेज और बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिरर की हेल्प से जाना कि इन लेटर्स में जो मिरर सिमेट्री है वो हमने जाना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और हाँ, एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ए एंड बी इज 3:4 and their expenses are 2:3. If both save 200 rupees, find the income of A. Option A 600, option B 800 या option C। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। हमें 3 ऐसे शेप्स के एग्जांपल देने हैं जिसमें कोई भी प्रकार की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब यानी ऐसे शेप को हम एक लाइन के द्वारा 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो पहला एग्जांपल है हमारा स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल, देखो, स्केलीन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड अनइक्वल होती है, बराबर नहीं रहती। तो अगर मैं एक स्केलीन ट्रायंगल को ड्रॉ करूं, ये स्केलीन ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब इस स्केलीन ट्रायंगल में हम किसी भी प्रकार की लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी इस ट्रायंगल को हम एक लाइन के द्वारा 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। सेकंड एग्जांपल पैरेललोग्राम। देखो, पैरेललोग्राम एक ऐसा शेप होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, और हम इस पैरेललोग्राम को लाइन के द्वारा 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। एंड थर्ड एग्जांपल है हमारा क्वाड्रिलेटरल। देखो, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जिसमें 4 साइड होती हैं। तो हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में भी किसी भी प्रकार की लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, यानी इन तीनों शेप को हम किसी भी लाइन के द्वारा 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिसेंट क्वेश्चन बन जाता है, जिसे एग्जाम में 3-4 मार्क्स का इजीली पूछा जा सकता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है। अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4:12 इन सिंपलेस्ट फॉर्म?
ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 2:3 या ऑप्शन सी 3:1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो, हमें कुछ फिगर दिए गए हैं। पहला आइसोसेलेस ट्रायंगल और दूसरा सर्किल। इन दोनों फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है इस लाइन ऑफ सिमेट्री को आप दूसरा क्या नाम दे सकते हैं। समझ आ गया? यानी इन दो फिगर में जो हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे उसका दूसरा नाम हमें लिखना है। तो फर्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसमें टू साइड्स इक्वल होंगी और इस ट्रायंगल के लिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की। अब देखो, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम मीडियन भी कहते हैं। यानी ये लाइन इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री या मीडियन कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट वाला ए कंप्लीट। बी, ये है बी। बी में ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल का सेंटर, और इस सेंटर से होते हुए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया, और बाय द वे सर्कल में इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, अब देखो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसे हम सर्कल का डायमीटर भी कहते हैं। तो इसे हम डायमीटर भी कहते हैं, जो कि सर्कल के सेंटर से पास होती है। ठीक है, तो देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री को मीडियन भी क्या कहा जाता है, और सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री को हम डायमीटर भी कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट हमेशा आपके लिए 24 घंटे ओपन है। अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बस एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा इस वीडियो में कि जो मित्र, जो दर्शक हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ 8 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 days, हाउ मेनी डेज विल 4 men टेक। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8 या ऑप्शन सी 10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।